नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वन डे एग्जाम क्लास है। देखिए एसएससी 10+2 एलडीसी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। आज आपका 5 मार्च है और आज आपका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कितने एज वाले इस फार्म को भर सकते हैं, वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या है, अप्लाई कैसे करना, फीस कितनी है, ये सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कितना वेतन आपको मिलेगा यदि आपको ये नौकरी मिलेगी, तो ये सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह के मैं आपको नई वैकेंसी की अपडेट देता रहता हूँ। तो देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आप लोग जाकर के देखिएगा, यहाँ पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, इसको आपको दबा दीजिएगा, लाल से काला हो जाएगा और बगल में लगी नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको नई नोटिफिकेशन आपके जो नई वैकेंसी आती है उसका प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं जानकारी करो हम लोग। देखिए ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आपका एलडीसी की तरफ से, एसएससी की तरफ से। तो ये 2018 की वैकेंसी थी। एसएससी में स्कैम होने के कारण ये वैकेंसी आपकी आगे बढ़ाई गई है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, आप लोग देख लीजिए और जो जो जानकारी आप लोग की आवश्यक होगी वही जानकारी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके 5 तारीख से आपके आवेदन चालू हो गए। 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आपके आवेदन हो गए, मतलब 1 महीने आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फीस आपकी जो है 7 अप्रैल तक जमा होगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम आपका देख लीजिए 1 जुलाई से 26 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम संपन्न होगा 2019 में। इसको आप लोग देख लीजिए, मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसका पैटर्न भी आगे बताता हूँ, सिलेबस बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए कुछ और जानकारी को हम लोग चलते हैं। और Tier 2 भी देखिए डेट लग गई है 29/9/2019 को। ये आपका Tier 2 होगा जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन और पेपर का पेपर होता है, उसके बारे में आपको आगे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो पे स्केल है उसके बारे में चर्चा की गई है। एलडीसी की जो पे स्केल है वो सबसे कम मतलब 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाली जो पोस्टें हैं वो 2400 ग्रेड पे की हैं। तो ये तीनों 2400 ग्रेड पे की, और आपकी एलडीसी की जो पोस्ट है हमारी वो 1900 ग्रेड पे की है। चलिए चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को। और देखिए वैकेंसी में लिखा गया कि अगर ये भर्ती लंबी होती है, मान लीजिए 1 साल की हो जाए, 2 साल की होती है, तो वैकेंसी इंक्रीज भी किया जा सकती है और वैकेंसी डिक्रीज भी किए जा सकते हैं। तो ये एसएससी के ऊपर लगभग 5000 वैकेंसियाँ हैं जिसने आपके एलडीसी ने पहले कंफर्म किया था। अपने नोटिफिकेशन में वैकेंसी नहीं लिखता इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी घटा और बढ़ा सकता है। अगर 5000 लिख देगा तो फिर लड़के कह देते हैं कि 5000 वैकेंसी थी, ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए वैकेंसी कभी नहीं लिखता अपनी। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन जो है आपको एससी एसटी को जो आपको दिया जाएगा वो बिल्कुल साफ साफ नीचे लिखा गया है, उसको बताता हूँ। और कुछ पीडब्ल्यूडी वालों के लिए लिखा गया है, तो पीडब्ल्यूडी वाले अपने आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये मैटर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलते हैं कुछ और जानकारियों को। ये देख सकते हैं आप लोग एज लिमिट जो आपकी है, एससी को 5 साल छूट दी गई है, मतलब आप 27 साल के बाद 5 साल मतलब 32 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी मतलब 30 साल तक अपने आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 साल इसकी एज दी गई है। 18 से लेकर 27 साल अगर आप एज पूरी कर रहे हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। और 1/8/2019 से आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप अभी नहीं हैं तो 1/8/2019 से अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप डाल सकते हैं। और 27 साल के अगर आप 1/8/2019 को होंगे तो आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1992 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8/2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। पीडब्ल्यूडी वाले अपना 10 साल रिजर्वेशन है इनका, एससी एसटी का आप लोग अलग से इसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं एक सर्विसमैन के लिए, देख लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपके जानने को आवश्यक है उन बातों की ओर हम लोग और चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर हम लोग। देखिए ये हमारी योग्यताएं हैं एलडीसी जूनियर असिस्टेंट और पीए एसए डीईओ के लिए। क्या है यहाँ पर 10+2 चाहिए हमको, 10+2 या उसके कोई समकक्ष डिग्री हो अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ऑथेंटिक बोर्ड से, तो वहाँ पर आप लोग चलेंगे। और यहाँ पर डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10+2 तो होना ही चाहिए, वो भी आपके साइंस स्ट्रीम मतलब मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10+2 में अगर आपने 12 किया हुआ तो मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ें मांगी गई हैं डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर में। और एलडीसी के लिए कुछ नहीं मांगा गया, बस 12 पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो ये चीज़ें और आपकी योग्यता के बारे में लिखी गई हैं। और चीज़ें चलते हैं कुछ और जानकारियों को हम लोग। और ये अप्लाई करने के लिए आप लोग देख लीजिए ssc.nic.in पे आपको जाना है। यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसमें क्लिक करिएगा और आपकी फ़ीस जो है हमारी 100 रुपये मतलब फ़ीस है। इसके बाद आपको कुछ बैंक चार्ज अगर लग रहे हैं तो आपके लग जाएंगे, नहीं तो एसएससी की फ़ीस 100 ही रुपये बहुत दिनों से चली आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए फ्री होता है बिल्कुल से। और यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी दी गई है। और चलते हैं कुछ और जानकारियों को। और यहाँ पर आपके सेंटर डिसाइड किए गए हैं। सेंटर मतलब कि
सेंटर रीजन में आपको यहाँ सेंटर मिल जाएंगे, इसको आप लोग देखते चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सबको सेंटर बताने लगेंगे। सेंट्रल रीजन में आप लोग यहाँ आपको मिल सकता है पहला ऑप्शन में इतनी जगह, और आपका ER रीजन मतलब ईस्टर्न रीजन में इतने जगह आपका सेंटर बन सकता है, तो यहीं आप अप्लाई कर सकते हैं अपना। कर्नाटक में यहाँ पर है और मध्य प्रदेश रीजन में इतना, नॉर्थ रीजन में इतना, तो काफ़ी रीजन बटे हुए हैं, इनको आप लोग देखते चलिए। वैसे आपका जब फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने ये उपस्थित हो जाएंगे। और अब चलते हैं, देखिए जो हमारा पैटर्न एग्जाम का पूछा जाता है वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटिक एप्टीट्यूड के 25-25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के, तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको समय मिलता है। जो आपके आपके 80 मिनट उनको मिलता है PWD वालों को। तो यहाँ पर 1 से लेकर 7 तारीख तक के पेपर होगा। ये आपका एक टायर 1 है, मतलब ये पहला स्टेज है, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है SSC में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है SSC में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.5 की है, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये मानी जाएगी। और इसका जो द्वितीय पैटर्न होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। उसमें क्या होता है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको एसे राइटिंग और एप्लीकेशन के लिए 2 50-50 नंबर के आते हैं, मतलब 100 नंबर के आपको आते हैं। और यहाँ पर आप लोग पहले सिलेबस देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है फर्स्ट स्टेज का। इंग्लिश का आप लोग सिलेबस देख लीजिए, स्पॉट एरर है, फिलिंग ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स हैं, और स्पेलिंग एरर, सब डिटेक्शन, सब कुछ वही है जो सब कुछ एग्जाम में आता है, कोई नया चीज़ नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस में आप लोग देख लीजिए, और अपने मैथ में देख लीजिए, होल नंबर है, डेसिमल है, सब कुछ आता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो कुछ छोड़ता नहीं है SSC, सब कुछ पूछता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये सिलेबस देखने मात्र योग होता है। और मैथ का सिलेबस आप लोग देख लीजिए कि मैथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैथ का ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपकी मैथ की मैं चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब देखिए टायर 2 जो हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन और पेपर का मोड होता है, 100 मार्क इसमें मिलते हैं आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि देखिए जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क होता है टायर 2 का वो 33%। अगर आप 33% नहीं आते हैं तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। और जो इसके नंबर होते हैं वो अगले स्टेज में जुड़ते भी हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है टायर 2 वुड बी इंक्लूडेड इन परसेंटेज मेरिट, मतलब मेरिट में इसके नंबर जोड़े भी जाएंगे। आपको ऐसे लिखने को आएगा 200 से 250 वर्ड का, और एप्लीकेशन 150 से 200 वर्ड का लिखने को आएगा। 50-50 नंबर के दोनों होते हैं, पेन एंड पेपर मोड के हैं, ये आपको हाथ और पेपर से लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को। देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग, कुछ पोस्टों में आपको टाइपिंग मांगी जाएगी, सारी ज़्यादा LDC के पोस्टों में हमारी वो टाइपिंग मानी जाएगी। और टाइपिंग जो होती है हमारी क्वालिफाइंग होती है, मतलब इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ पास करनी होगी। और आपको जो स्किल टेस्ट फॉर डाटा इंट्रिक ऑपरेटर के लिए आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको जानकारी थी जो आपको देना आवश्यक था। और चलते हैं कुछ और जानकारियों को हम लोग, ये कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पोस्टर असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग होना बहुत आवश्यक है। 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपसे मांगी जाती है। इंग्लिश की टाइपिंग सिर्फ होती है इसमें, हिंदी की टाइपिंग नहीं होती है। 10 मिनट की आपकी स्पीड इसमें मांगी जाती है। 10 मिनट में आप लोग जितना वर्ड टाइप करेंगे। की स्टॉक भी दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा सारे की स्टॉक। तो पहला आप पहले लेवल एग्जाम दीजिए, उसके बाद अगर आपका दूसरा एग्जाम लगेगा तो फिर हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, वहाँ से आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो यहाँ तक देखिए आपकी काफ़ी जानकारियाँ थी, और यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ पैन कार्ड के बारे में दी गई हैं। तो ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा है पोस्ट प्रेफरेंस, आप लोग अपना देख लीजिएगा, जिस हिसाब से वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को डालना है। तो आप लोग SSC.NIC.in में जब कंप्लीट करेंगे फॉर्म, तो आपको वहाँ पर आप किस आवेदन कर रहे हैं, आपको वैकेंसी की डिटेल वहाँ पर जल्दी दिखाता नहीं है। तो आपको देखना है कि आपकी जो हमारी जो पेमेंट होती है उसी के हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा। मान लीजिए जिसकी पेमेंट ज़्यादा है उसमें आप कर दीजिएगा, उसके बाद अगर नंबर कम आते हैं तो नीचे वाली पोस्ट में आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, और बस यहीं पर है। और EVS भी मिल रहा है, मतलब कि जनरल के लिए आरक्षण ही मिल रहा है इसमें। जो आपके कुछ हमारे लोग थे उनको, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको आरक्षण मिल रहा है। और ये नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, तो इनको करते हैं हम लोग
स्किप। देखिए नोटिफिकेशन हमारा खत्म हो गया, तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन था। और देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की आपकी एज क्या है, वैकेंसी कितनी है, योग्यता, पाठ्यक्रम, एग्जाम कब हो गए, सब बता दिया हूँ। कैसे अप्लाई करना है, ssc.nic.in में जाना है। आपने अगर पिछला फार्म ही भरा होगा तो उसके बिहाफ पर भी ये फार्म आपका भर जाएगा। फीस आपकी 100 रुपये, सेंटर भी मैंने बता दिए हैं और पैटर्न भी एग्जाम का बता दिया है। तीन स्टेज की होती हैं, तो वहाँ पर से मैंने सब कुछ वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग बताइएगा आपको क्या दिक्कत हो रही है, कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा। और मैं रेलवे में लगातार आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। हम जल्द ही आपको आगे की तैयारी रेलवे की अवश्य कराएंगे। एनटीपीसी की हमारी वैकेंसी आ गई है, उसकी भी हम तैयारी आपको कराएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है यहीं पर। धन्यवाद।